नमस्कार, मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। नीमच जिले के गांव आतरी बुजुर्ग गांव में ड्रोन सर्वे को लेकर ग्रामीणों की आज 5 दिन भूख हड़ताल जारी। दरअसल नीमच जिले के गांव अतरी माता में ड्रोन सर्वे को लेकर बड़ी गड़बड़ी को लेकर जो ग्रामीणों की मांग पर शासन द्वारा भू स्वामित्व योजना के अंतर्गत आज प्रशासन द्वारा एक जांच दल गठित किया गया। आज सोमवार को फिर नायब तहसीलदार नवीन चलोत्रे द्वारा ग्राम आतरी बुजुर्ग में भूख हड़ताल पर बैठे लोगों से चर्चा की गई, जिसमें मनासा एसडीएम मनासा पवन बारिया ने बताया है कि ग्राम आतरी बुजुर्ग के ग्रामवासियों के द्वारा मांग की जा रही है कि स्वामित्व योजना अंतर्गत कार्यवाही निष्पक्ष रूप से नहीं की गई, अतः स्वामित्व योजना के अंतर्गत दावे आपत्तियों की पुनः जांच कर 3 दिवस में आपको बताते चलें लगातार इनकी कार्यवाही होनी चाहिए और जांच होनी चाहिए। नायब तहसीलदार टप्पा कुकडेश्वर को प्रतिवेदन पेश करने हेतु रामदयाल शर्मा राजस्व के निरीक्षक कुकडेश्वर पटवारियों का दल गठन किया गया। इस जांच द्वारा जांच रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर नियमानुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। इनका जो भू राजस्व विभाग के हिसाब से जो अभी यहाँ सर्वे हुआ है उसमें इनके जो मकान वर्तमान में जो बने हुए हैं काफ़ी पुराने मकान हैं जो डोम सर्वे से बाहर निकल गए, यानी कि करीबन पुराने हैं। तो अभी आज वर्तमान में अपन ये भी नहीं कह सकते कि आबादी से बाहर है, पर जो सर्वे हुए उसमें ये आबादी से बाहर आ गए। तो आबादी से बाहर कैसे आए, ये तो या तो ये नक्शा दुरुस्त करवाएं शासन, या फिर जो जहाँ अगर जांच हुई है तो जांच कहीं ना कहीं के तो करीबन के तो गलत हुई है, या फिर नक्शा सुधार हो जाए उसमें अगर इनका आबादी में आ जाए, या नहीं आए तो इनके लिए जो भी ज़मीन है वो आबादी में स्वीकृत की जाए। कुछ लोगों का यह आरोप है कि पट्टे जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत दिए गए वो नियम विरुद्ध दिए गए हैं। नियम से मतलब जो जितनी ज़मीन का देना था प्लाट उससे कहीं ज़्यादा का उनको स्क्वायर फीट का प्लाट दे दिया गया। तो उसमें तो जैसे कि उस योजना के अंतर्गत इन्होंने कहा था कि जो जिन मकान की छत बनी हुई है वो छत वाले ही मकान सर्वे में आएंगे। तो इनकी मांग भी वही है कि अगर वो छत वाले ही आएंगे तो कहीं ना कहीं खाली प्लाट हैं वो भी आए हैं, तो इनका मानना है कि वो खाली आए तो वो अपना मकान बना हुआ है वो भी आना चाहिए। कुछ लोगों क्या कहेंगे? देखो उसमें तो अपन क्या कहें कि जो पुराने मकान बने हुए हैं तो उनको जारी यूँ नहीं किया होगा उन्होंने कि वो तो ये बता रहे हैं कि वो आबादी से बाहर है ना। हमारे यहाँ पर के पुरानी आबादी है, पुरानी आबादी में पुराने समय से जैसे वार्ड 1 में ये रमेश ने ऐसे करीबन 10 आदमी है जिनके मकान वार्ड नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। वो उसमें क्या है कि 9 आरी दर्शा रखी ज़मीन, जो ज़मीन अगर वो आज वो बता रहे कि 9 आरी ज़मीन इनकी है, अगर वो 9 आरी इनकी है तो करीबन 50 साल हो गए होंगे इस गाँव को वहाँ से यहाँ आने में। तो वो 9 आरी अभी तक जिनके नाम से है वो भी जिंदा है, तो उन्होंने क्यों नहीं छुड़ाई जो उनके पोते पड़पोते छुड़वा रहे उस ज़मीन को, है ना। तो अब इनसे अगर अपन वो कहते हैं कि ये छोड़ो, वो 9 आरी उनको दे देते हैं, तो अब 40 साल 50 साल से ये मकान बना के उस पर रह रहे हैं, तो उस 9 आरी ज़मीन पे ये इतने साल से रह रहे हैं, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं कहा, यानी कहीं ना कहीं उनको इस ज़मीन के बदले ज़मीन मिली है परंतु वो कटी हुई नहीं है इसमें। अब तक कितने लोगों को स्वामित्व योजना का पट्टा मिल चुका है आपके पंचायत में? वो तो हमने जनगणना तो नहीं की, इसमें पट्टे कितने हैं वो पूरा अपना दी गई है। हाँ, तो बहुत गड़बड़ तो कहीं ना कहीं थोड़ी सबके है। किसी का मकान किसी के साथ जुड़ गया, किसी के पिता के ज़मीन नहीं रही, सभी एक छोटे भैया। तो क्या इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष एक बार वो जांच होनी चाहिए। क्या नाम है? विष्णु प्रसाद मेघवाल, आती माता का सरपंच। मैं तो नहीं बैठा था, लेकिन भाई लोग 8-9 जने बैठे हैं और 4 दिन हो गए था। और समस्या यही है सर कि जो स्वामित्व योजना के अंतर्गत जो सर्वे हुआ ड्रोन से, तो उसमें क्या है जो छत का आ गया, छत का नहीं आया और खाली प्लाट का आ गया। तो हमने पटवारी जी से बात की, पटवारी जी का कहना था कि इसमें ये नियम है कि जो छत जिसके छाया होगी या चद्दर भी होगी या कच्ची भी होगी तो वो आएगा, खाली प्लाट का नहीं आएगा। लेकिन सर ऐसी बहुत सारी अनियमितताएँ पाई गई है कि खाली भूमि का
तो हो गया, रजिस्ट्री हो गई, और जिसके छत पड़ी उसका नहीं आया। उसके अलावा सर ऐसी भी बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि कई मतलब एक प्लाट में 4 नाम चढ़ गए, जबकि उनके मकान अलग है, उनकी छत अलग है, उनकी दीवार अलग है। ऐसी कई सारी अनियमितताएँ हैं। ये पटवारी से बात की कि वो धारा 113 में आवेदन देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन कोई सर सुनने वाला है ही नहीं। वो 4 दिन से बैठे, अभी तक कोई अधिकारी नहीं आया। और यही मांग करते हैं कलेक्टर साहब से कि जो लीगल है, जिनके मतलब नियम अनुसार प्लाट है, उनके दिए जाए, और जो नियम विरुद्ध कार्य किया गया है, जो भ्रष्टाचार लेके किया गया है, उनको निरस्त किया जाए और डबल जांच की जाए और जांच गठित की जाए, और जो दोषी अधिकारी उस पर कार्रवाई की जाए। सर करीबन पूरे गांव के हो गए, लेकिन केवल 20% के अलावा सब के फर्जीवाड़ा है सर। किसी का आदम चढ़ा हुआ है, किसी का चढ़ा ही नहीं है, किसी का तो नक्शे में ही नहीं है, किसी के 3-3 चाचा नाम है। मैं राजपूत हूँ और मेरे पास अगर कोई मान लो टेलर समाज का या दूसरे समाज का, उसका भी मेरा अंदर नाम है। ऐसी बहुत सारी मतलब धांधली है, जिसका सब निराकरण होना चाहिए। कोई गरीब आदमी है तो वो क्या करेगा सर? उसके अगर पास कोई अगर भूमाफिया है या दबंग आदमी है तो वो तो उसके वैसे हड़प कर लेगा, क्योंकि उसके नाम से रजिस्ट्री बन गई है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं क्या नाम है? और वार्ड में मेरा नाम लाखन सिंह चल रहा है। दल गठित कर दिया गया है, जिसमें राज्य शिक्षक और 3 पटवारी इसमें दल में है, और वो उनका सर्वे का कार्य पुनः चालू कर दिया गया है। तो इसमें जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार से कार्रवाई की जाएगी। इसमें सर पटवारी के ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या लगता है सर, अगर अनियमितता पाई तो फिर क्या है? रिपोर्ट के आधार पर पहले रिपोर्ट देखेंगे कि क्या उसमें पाया जाता है। 3 सदस्यीय सर्वे दल आज से उन्होंने कार्य भी चालू कर दिया है। एक बार रिपोर्ट आने दीजिए, फिर उसके हिसाब से सर, राष्ट्रीय माता के लिए